विजय भाई, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं, जो जानकारी मिली है, कि ओम बिरला पर आरोप लगाए 21 तारीख को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कि हमें बोलने नहीं दे रहे, और उधर राज्यसभा में जाएं तो वहां पर बोलने का पूरा मौका दिया गया मल्लिकार्जुन खड़गे को। और खबर यह है कि इस बात पर आपत्ति भी जाहिर की, असहजता जाहिर की ओम बिरला ने कि मुझे गालियां मिल रही हैं और दूसरे सदन में एक ही नियम होंगे ना दोनों सदनों के, दोनों सदन अलग अलग तरीके से कैसे चलेंगे। ये फ्रिक्शन, ये जो टकराव था, ये काफी दिनों से चला आ रहा था क्या, जिसकी परिणति हमने परसों रात 9:25 पर होती देखी। बिल्कुल फ्रिक्शन चल रहा था काफ़ी समय से, मतलब पिछले सेशंस को भी देखें तो उसमें भी चल रहा था और बार बार ये आरोप लग रहे थे। बल्कि कल का तो उस दिन का संयोग तो ये है कि जिस समय राहुल गांधी जी ये बाइट बाहर दे रहे थे कि बोला नहीं जा रहा, बोलने नहीं दिया जा रहा, उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बोल रहे थे। और उसमें भी ये हुआ कि जो नड्डा साहब ने कहा, मेघा जी ने बोला कि वो बिल्कुल ठीक बात करी कि उस समय वो मसला नहीं आया था। हाँ। लेकिन नड्डा साहब कह रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे मैंने वो सवाल जानबूझकर इसीलिए पूछा था, क्लैरिटी भी हो जाए। हाँ। पर क्या कुछ सुगबुगाहट थी सरकार को कि अंदर खाने कुछ हो रहा है क्या, कोई खेल तो नहीं हो रहा? सर, एक रात पहले सरकार के सबसे बड़े मंत्री उनके साथ मुलाकात करते हैं, तो क्या वो बात नहीं होती? और अगले दिन शाम को क्या एक और बड़े मंत्री फोन पर 7-8 मिनट बात नहीं करते उपराष्ट्रपति जी से? तो वो तार ऐसे ही, मतलब ये कहना नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। वाजपेयी जी की बात मान लें कि तबीयत खराब थी, तो क्या अनशेड्यूल्ड मीटिंग करेंगे राष्ट्रपति के साथ? ऐसी तबीयत, राष्ट्रपति भवन में भी हड़कंप मच गया था कि अरे उपराष्ट्रपति आए हुए हैं, क्योंकि वो प्रोटोकॉल मेंटेन करना होता है। अनशेड्यूल्ड मीटिंग है नहीं, वहां पर कोई था ही नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति जी बिना एडीसी के मुलाकात नहीं करते। मुलाकात नहीं, सही कह रहे हैं आप। तो वो अनशेड्यूल्ड मीटिंग, ऐसी तबीयत हो गई। और महेश जी तो सेवा भारती वाले लोग हैं, जो सब जगह फूल बांट, फल बांट, टोकरी बांटते, बहुत सेवा वाले लोग हैं, बस वही नहीं गए। अब हंस रहे हैं पहले उपराष्ट्रपति जी के पास, तो मुद्दा नाक से खोल रहे थे, अब मुस्कुरा रहे हैं। मसला है 3 से 4 बनाने के काम जो है, सेवा भारती के सेवा वाले लोग। हाँ। तो मसला ये है कि सरकार, उनके बीच में कितना तनाव हुआ। और ये बात कहना, उदयवीर जी जैसे कह रहे हैं कि सरकार के साथ अकॉर्डेंस में तो काम करना ही होता है ना सभापति को, सरकार को इन्फॉर्म करना, ये सब बातें हैं। लेकिन वो तनाव इतना बढ़ गया था कि एक रात पहले सबसे बड़े मंत्री, और उन मंत्री जी के लिए जगदीप धनखड़ साहब ने कुछ दिनों पहले कहा था अपने एनडीए के एक नेता को कि एक मंत्री जी की वजह से मेरा काम चल रहा है, बाकी लोग तो कोई बात ही नहीं करता। और उन्हीं मंत्री जी ने ट्वीट भी नहीं किया है, वो जगदीप धनखड़ जी के लिए ट्वीट नहीं किया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी की बर्थडे विश किया उन्होंने। हाँ। ठीक है, तो ये मतलब पूरी तरह से कन्नी काट ली गई है पूरी तरह से, इसमें कोई बात नहीं। और मैं कह रहा हूँ रात को ये एक्सरसाइज क्या हुई, क्या महेश जी को शायद पता होगा, क्योंकि वो सरकार में बैठते हैं, कि जब ये हो गया, उपराष्ट्रपति जी ने मान लीजिए नहीं बताया, राष्ट्रपति जी ने तो बताया ही होगा प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि ये संवैधानिक मसला है ना। पर ये सिर्फ महाभियोग प्रस्ताव ही फ्लैश पॉइंट था, या ये जो टकराव की स्थिति है बहुत पहले से? अब देखिए, ट्रिगर पॉइंट है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं विजय भाई, क्योंकि अब खबरें आ रही हैं, अब राइट विंग के जो ट्रोल्स हैं, अब वो सवाल पूछ रहे, अरे ये तो वहां पे स्वीट मांग रहे थे, वहां पर ये कर रहे थे। अब यकायक पहले 24 घंटे के शॉक झटके के बाद अब खबरें आ रही हैं, ये तो जी ऐसा करते थे, ये वैसा करते थे। अब तक तो ताली बजाई जा रही थी इनके हर काम पर। वही बात मैं कह रहा हूँ, जैसे अभी महेश जी ने कहा कि भाई ये लोग तो महाभियोग लाने वाले थे और आज उनके साथ खड़े हुए हैं, तो आप ही लोग थे जिन्होंने महाभियोग खारिज करवाया था। हाँ। और आज आप उनका इस्तीफा दे रहे हैं। यही तो पलट कर राकेश शुक्ला ये सवाल भी कि नहीं, ये महाभियोग लाने वाले ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, तो उसको रोकने वाले अब बात ही नहीं कर रहे हैं। मतलब जगदीप धनखड़ नाम का कोई शख्स ही नहीं है अब, लगता है बीजेपी के लिए। अरे संदीप भाई, आप भी गांव से जुड़े हुए, मैं भी गांव से जुड़ा हुआ हूँ। पहले के ज़माने में जब गांव से किसी व्यक्ति का बहिष्कार हो जाता था तो गांव का कोई भी आदमी उससे मिलने नहीं जाता। हुक्का पानी बंद है मतलब? तो ऐसे भी आप कैसे तो आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि जगदीप धनखड़ जी के पास कोई मिलने जाएगा? दूसरी बात, अभी जो पूरी चर्चा हो रही है उसका निचोड़ सिर्फ इतना है कि जगदीप धनखड़ जज बने, उसकी उनको सज़ा मिले।
सरकार चाहती थी कि महाभियोग आए, लेकिन सरकार चाहती थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। लेकिन हो कुछ और गया। जगदीप धनखड़ जी स्पीड पे पकड़ लिए, और वो सरकार नहीं चाहती थी कि स्पीड से सारा काम हो, क्योंकि सरकार जुडिशरी के साथ टकराव नहीं चाहती। और ये लगातार टकराव पिछले ले समय रहे का थे, ये आप थोड़ा सा अहम याद बिंदु करिए। आप उठा रहे हैं, ये लगातार टकराव ले रहे थे जुडिशरी के साथ। जी, आप थोड़ा सा पीछे जाइए तो आपको याद होगा कि एक बार टकराव की स्थितियां बनी थी, तो किरण रिजिजू जी की जगह पे अर्जुन मेघवाल जी कानून मंत्री बने थे। लेकिन जगदीप धनखड़ जी के साथ यही एक समस्या आई। अब जहां तक वाजपेयी जी ने कहा कि बोल्ड है, मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूं कि जगदीप धनखड़ जी बोल्ड नेता हैं। यदि वो बोल्ड नहीं होते तो पश्चिम बंगाल में सरकार, राज्य सरकार की तरफ से जितना उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया गया, अपमानित किया गया, तो वो इस्तीफा दे देते, नहीं दिए। उपराष्ट्रपति बनने के बाद विपक्ष की तरफ से जितना उनका उपहास उड़ाया गया, उसके बाद भी वो इस्तीफा नहीं दिए, क्योंकि वो बोल्ड थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर 21 तारीख को वो क्लीन बोल्ड क्यों हो गए। बोल्ड क्यों हो गए? आदमी जब क्लीन बोल्ड होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक बड़ी वजह होती है, और बड़ी वजह एक दिन में तैयार नहीं होती। बड़ी वजह जब तैयार होते रहती है, यानी यदि मैं आपका बहुत आत्मीय स्नेही व्यक्ति हूं और यदि आपकी तरफ से मुझे थोड़ा भी तिरस्कृत किया जाएगा तो शायद वो मुझे सहन नहीं होगा। तो संदीप भाई, ये विपक्ष की तरफ से उनके ऊपर टीका टिप्पणी करना, कटाक्ष करना, वो तो सहनशील हो सकता है, पर मुझे लगता है कि इस्तीफा देने की वजह ये हो सकती है कि शायद उनकी जो सहन शक्ति है वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए उनको क्लीन बोल्ड होना पड़ा। और ये कहानी क्या यहीं थम जाएगी, या दरअसल अब इंतजार इस बात का रहेगा कि जगदीप धनखड़ वो भी चुप्पी साधे बैठे हैं, वो अपना मुंह कब खोलते हैं और क्या बोलते हैं, और एक और राजनीतिक धमाका वो कब होगा, उसका भी इंतजार रहेगा क्या? हमें तो रहेगा, पत्रकारों का तो काम ही यही है। आज इतना ही।